तुमने कितना बड़ा बलात्कार किया। क्या किया? बलात्कार। अरे चमत्कार किया यार, बलात्कार नहीं। चमत्कार किया और कोई बलात्कार किया। लेकिन हाय बाबा बहुत पहुंचा हुआ यार। आखिर जिस राजकुमारी को देश विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, मारा 2 मिनट में ठीक 2 मिनट में ठीक कर दिया। लेकिन ठीक करने के बाद सांस सुहरावत सोहरावत तो रहा कहा बेटिया कल्याण कर तू। हमका लगा ये सारा छीनरा है कहाँ छिलरा नहीं निकाल कोट बन मिलरा है। लेकिन एक बात है, हाँ राजकुमारी को ठीक करके महामंत्री के मुंह में कालिक लगा दी। कोयला जला कर ओके मुंह बंद जैसे लंडूस बाना। कौन बात है? लंडूस लंगूर यार। धौलियान बहुत जोर है। आज तो कर गया। लग जाओ देखो ड्यूटी पर आते हैं तो क्या बताते हैं। सिपाही ये क्या है? आराम खाओ। सिपाही देखा तुम लोगों ने, आज जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया है। क्या नहीं चाहती थी क्या हो? जो मैं नहीं चाहता था, क्या नहीं चाहते थे क्या हो गया? जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। सिपाही मैं कभी ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी दीक्षा कभी ठीक हो जाए। क्यों नहीं चाहते थे? मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक दिन इसी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पर मर जाती तो तुमको क्या फायदा होता? बहुत बड़ा फायदा होता। आवाज फंस
शिवाई अगर राजकुमारी दुनिया में जिंदा नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और एक दिन इसका तोड़ता था कोई मालिक होता तो ये महामती रजी सिंह होता। यहाँ का मालिक होता तो ये महामंत्री पखलंगी। जाते साले कुत्ते। मंत्री सिंह को पखलंगी सिंह बोल रहा है। कितना बढ़िया नाम। बढ़िया बढ़िया। श्रीमती रणजीत सिंह। हराम जादे रंजीश होता। याद हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये कौन है इन सबों का जिम्मेदार? इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलवीर सिंह है। सिपाही अगर बलवीर सिंह महाराज और राजकुमारी को उस बाबा के पास नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिपाही बलवीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं बलवीर सिंह की जब तक हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रणजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता हो? चाल बदलो। चाल चलो कम चाले हराम और नेहरुआ। आज के बाद देखना कि रणजीत सिंह का कहर और कौन सी चाल को मैं चलूंगा। सुना मेरी बात। तो तेरा पग पे है पाँव महाराज को सेना पग पे है बड़ा महाराज को ना और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। बलवीर सिंह साले आज के बाद यही रणजीत सिंह अगर तेरे खानदान का विनाश न कर दिया तो समझ ले चले कुछ न किया। आज के बाद जो भी हमारे कदम उठेंगे वो बलवीर सिंह की तबाही के होंगे। जब तक इसकी हर खुशी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसे सिपाही जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है अगर एक दिन उसे मरवा ना दिया तो समझ ले कुछ न किया। मतलब अब तुम बबुआ से मारो क्या रे राजकुमारी तो वैसा बोल। सिपाही हम चलेंगे सबसे पहले बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाऊंगा और उससे दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना जब दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा। आओ चलते हैं हम कल्याण बल बाबा के पास। आओ तुम दोनों हमारी
देखो सारे दोखी का हाँ एक ही मारी फुर्ती मारी। कितना लंबा प्लान बना है। अबे प्लान की प्लान। ये साला राजा बना बिना दुबरा राजा ने मारो बनी। शकल का नहीं देखा कहाँ महाराज और कहाँ ये साला बसुला हाँ कहाँ सोने के तलिया कहाँ गंधेला बकुला। कहाँ महाराज और कहाँ ये साला हो कहाँ वही निहार कहाँ कमल गट्टा का फूल कहाँ साला कुकुर मोच कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोत्री। खड़ा हो जाओ। अब और खड़ा हो। ये क्या है? बीमारी रहा है सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा। बाल क्या बातें हो रही थी? साहब ये कहाँ रहे राजा बन कौन बनेगा हराम जादे साले? यही साला खौड़ वाह राजा बने तुम राजा बने हो तुम्हारी मैया अब न मारो मिनटा मिनटा हराम जादे। याद रखो चलो बढ़िया कौन सी बगिया। चलो बबौला रहा अगर रंजीत सिंह के खिलाफ आवाज उठाया और चले रंजीत सिंह के होते हुए किसी से सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो तुम दोनों को साले 10 जमीन में जिंदा काट दूंगा। इसे रंजीत सिंह से बगावत अपनी मौत को बगावत है। इसे रंजीत सिंह से बगावत नहीं जिंदगी तबाह कर दूंगा। बंगालिया साले जंगा कर दूंगा। क्या हमारे साथ हम चलते हैं कल्याण मलवाना के आगे। तुम्हारा ऐसी गलती की हम तेरी जुबान खींच कर साले कुत्तों को गए बच्चा आ गया बच्चा घुस गए कहे तो पहले नहीं घुसा रहा का। तो वही है यार हम कहीं घुस गए लेकिन साथ मोहकल में बैठ गए अबे पूरा नहीं घुसा रहा का। हम आपके बच्चा बैठ रहे धरा हपा के चलेगी अरे आपकी माँ हर खागा धरे हुए रुकी जाई है। कहे भाई साहब का रुके नहीं डायरेक्ट पलट देखे। एक बात है आंधी पानी का खबर मिल जाए लेकिन सारे दोखी हाँ सारे जोशी की खबर नहीं मिला। ऐसा चुप्पे चुप्पे आओ दे दे खबर न खराब करे यार यही जगह खड़े खड़े मरवा नहीं ठीक है तुम मरवा हम देखे। हम कहे नीक लागे तब हम मरवाओ। अबे हमारा बुजुर्ग क्यों चाल खेले अबे अब मोछा के कुकुर के पूछ अबे यही ना तो हम रंगबाजी झाड़ी थी। अबे साले एक गिलकी के पूछ लगाए कौन खाएगा यही मैं आज रंगबाजी झाड़ी जब ने मेला में पहुंची जब मोछा हिलावा ना तो पिछवाए लेकिन भैया सही करल ओहो गंगा पार में मगए 3 बुढ़िया पिछवाए ले। और तुमका अरे हम कहा चले जाओ परमात्मा ये कुकुर के पूछ से तुमको बुढ़िया पूछो नहाया पहले हम कहीं मोछा सही डाला कुकुर के पूछ
लगा गोंजा ही कर रहा है। मत हम जहाँ मोछा उलारा जहाँ फिर चलो नहीं मामला फिर चला के ट्रैक्टर के ट्राली है तो खुद ही डगमगा था। और तुम छीन रही कौने माथे करिए गागर रखते हैं। पंचर हो गाटर रखाए हो। हाँ चलो नहीं कोनो कैसे आवत अब कि तुमका एकदम दगाए चाहिए। अरे हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, काले काले बालों ने। ये तो ओरिजिनल तर्ज रहा। फिल्मी वालों दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं और हमका तो हमारे ससुराल वाले भी जा कौन कबाड़ी एकदम उछिन्नी के पहरा बुला। कौन पाया उछिन्नी कहीं और कुछ समझा तो कहीं वैसा ना वो का ना समझे। अरे हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। सुनो मेहरबान बर्तनों के बयान। हम आप लोगों के बर्तन के बयान सुनाएंगे कौन कौन बर्तन होते हैं, वो बर्तन अपने कौन कौन से ओहदे पे हैं। देख डाक पंसरा पैसेंजर टाठी पीटीआई गगरा गाड़ गाड़ी लेकर भगा। देख जो है डाक गाड़ी बनी पंसरा पैसेंजर गाड़ी में बनी टाठी पीटीआई बाबू बना गगरा गार्ड बाबू बना, ये गाड़ी लेकर भग गया चुरा के, इन्हीं की दास्तान है। देख डाक पंसरा पैसेंजर टाठी पीटीआई गगरा गार्ड गाड़ी लेकर भगा। भगोना भगत ने प्याली पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके 10 पना दरोगा के हवाले कर दिया। प्लेट की स्लेट में ने गिलास के सबूत से बटवा पेट बाबू ने मुकदमा जीत लिया। कहते हैं सर को यारो सर न करना, सर बया सराहना है अमील जोकर सन क्या जग में। अरे कार्य 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 पड़ गए। अरे करिया दिल से पुकार दिया। कार्य 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 हाय राम, कार्य 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 करिया दिल से पुकार दिया। भाई देखा मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था हुजूर। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी ये प्रजा खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आज के आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हो। जो हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आपकी बेटी ठीक हो गई और ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाऊंगा। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, ये तो सब माँ काली की कृपा है।
और जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पत्नी को सुनाओ। उसके बाद तुम सीमा चरत के लिए रवाना हो जाना। कि भाई तुम अपनी ड्यूटी में तैनात रहो और मैं राजमहल चल रहा हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया है, लेकिन टाइम काफी हो चुका है, अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं मुझे प्यारी की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यारी की कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, ये प्यारी की जिंदगी देने वाले। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, ये प्यारी की जिंदगी देने वाले। माँ बेटा हाँ, ये बताओ कॉलेज से आने का यही समय, इतना लेट क्यों आए? माँ मैं आज अपने दोस्त के घर चला गया था, लेकिन किससे पूछ कर गए? सॉरी मम्मी। बेटा दी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करता हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई है, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, सियाने हो। इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह तुम्हें किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह मालूम कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। हाँ। मम्मी अब कहीं दोबारा जाऊंगा तो आपसे बगैर इजाजत लिए कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैडी जब से वो ड्यूटी पर गए हैं, ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला। जब वो ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ मम्मी, आपने सही कहा। पापा जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो हमारा तुम्हारा ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करते हैं, अगर कोई हाल खबर नहीं मिलता पापा का तो हम खुद ही फोन लगाकर पूछेंगे आखिर क्या बात है जो पापा को
हम तुमको हल समाचार लेने का कोई समय नहीं मिलता है। आओ इंतजार करते हैं। क्या बात है, आज माँ बेटी बहुत बातें करते हो। पापा, हम माँ बेटे आप ही के बारे में बात कर रहे थे क्या मेरे बारे में? और आपको याद किया, आप बंगले पर उपस्थित हो गए। हाँ बेटी, और आज खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम लोग खुश हो जाओगे। आप कौन ऐसी खुशी का पैगाम लेते हैं? जरा हम लोगों को बताइए। प्रिय महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई है, कैसे ठीक? प्रिय, जब मैं बॉर्डर पे मौजूद था तो सैकड़ों लोगों का आना जाना उसी रास्ते से लगा था। अचानक उन लोगों से दरियाफ्त किया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि मैं बाबा कल्याणी मल के पास जा रहा हूं। उन लोगों के साथ मैं वहां पहुंचा, वहां का नजारा देखा कि भद्र विशाल मां काली का मंदिर, और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल बैठे, लोग रोते हुए आ रहे हैं और हंसते हुए जा रहे हैं, अपनी अपनी फरियादें सुना रहे हैं। ये नजारा देखकर और वही बात दरबार में पहुंचकर महाराज के समक्ष पेश किया, और महाराज व महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। मां काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुश होना चाहिए थी। पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और नाम ले रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि बाबा ने ऐसा काम किया। राजकुमारी जी काफी दिनों बाद ठीक हुई। हाँ प्रिय, लेकिन प्राणनाथ, इस स्थिति में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या कहना है? स्वामी आपसे विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। नानकी क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को साथ लेकर अभी के लिए मैं काली माँ का दर्शन करूँ और बाबा जी से अपने बेटे के हस्त रेखा को दिखा कर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा। यानी तुम मां काली के दर्शन करना चाहती थी, ये तो खुशी की बात है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, प्यारी
ना तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर, जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ उजर। जानना चाहती क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के टिकना करूं कुछ उजर। जब यह बात है तो आज ही तैयारी बनाओ, दिन भी अच्छा है और हम बेटे को साथ लेकर माँ काली के मंदिर पर चलेंगे और बाबा से जानकारी करूंगा कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। और बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार? पापा, मेरी पढ़ाई इस समय बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो और जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैं भी यही सोचता हूँ कि जैसे हमारे पिताजी देश के सेना अफसर बनकर देश की रक्षा कर रहे हैं, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन सेना अफसर बनकर देश की रक्षा करूंगा। वाह वाह, शाबाश, माँ के साथ आओ। संपूर्ण आसाम राज्य के अंदर हमारी नाम की जयकारी हो रही। लोग अपने अपने घरों में हमारी फोटोज लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम की चर्चाएं हो रही, जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, आप बड़ी। बाबा जी प्रणाम। आइए, कल्याण हो। बड़े अच्छे रितेश हैं बच्चे के, अच्छे संस्कार हैं। क्यों नहीं बाबा? हाँ, ये कौन है? बाबा ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा। आपकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा लाजवाब? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होने है ना।
बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। फिर कहाँ जाऊंगा? आप लोगों से नहीं करूंगे तो कहाँ जाऊंगा? कैसे आना होगा? बाबा जी आप एक बिने है मेरी लाल पर में थोड़ी नजर डाली, भाग में क्या लिखा है भाई मेरे लाल की, साफ दिल खोल करके तो बात कीजिए। बाबा जी मेरे बेटे के हंस रेखा देखकर आप बताएं कि बेटे के भाग में क्या लिखा है। देखिए, मैं कोई तांत्रिक ही नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉगर भी हूँ, मैं हैंडलाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को तो सब कुछ मालूम है, मैं एक बहुत बड़ा प्रेडिक्ट मैन भी हूँ, मैं सब कुछ बता सकता हूँ। बड़े मेरे पास आओ। जाओ बेटे बाबा जी। वाह, बलवीर सिंह आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली धन्य है। है बाबा। ये जो रेखा इसके मस्तक पे आ गई है, ये हजारों में नहीं लाखों में किसी एक को नसीब होती है जो रेखा इस बच्चे के मस्तक पे आ गई है। बड़े जरा अपना दाहिना हाथ मेरे को दिखा। ये क्या है? क्या हुआ बाबा? बलवीर सिंह, मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बच्चे के हाथ में शुक्र पर्वत से निकल करके एक रेखा भाग रेखा और जीवन रेखा को काटते हुए चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। बाबा हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है अशुभ घटना के संकेत। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलवीर सिंह। ठाकुर बलवीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का कुछ उठाना पड़े फिर हुकूमत करेगा ये आता। उम्र 18 का कुछ उठाना पड़े फिर हुकूमत करेगा कि आता। लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आज का बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। नहीं बाबा, काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ और हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। मेरे बच्चे की जान को बचा लो बाबा, नहीं हम लोग जीते जी मर जाएंगे। हाँ बलवीर सिंह, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। माता पिता की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है, लेकिन घबराओ नहीं, बड़े मेरे पास जाओ। जाओ बेटी। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली की। यूं लो, अपने पिताश्री को देकर के आओ।
बाबा इसे क्या एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली, जय माँ काली। जाओ, जब तक ये माला इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, ये माला इसकी आज रक्षा करता रहेगा। और ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, बेटे नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह? हाँ, दीप सिंह, दीप सिंह मतलब तुम्हारा बेटा कन्या राशि का है और कन्या का स्वामी बुध है। और बलबीर सिंह कन्या राशि की कोई लड़की है, जिस लड़की की वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा है, ज्योतिष कह रहा है। बेटे, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वो इंसान हूँ कि मेरी छवि पर आंच आए। और बेटे, तुम एक सेना नायक की औलाद हो, तुम ऐसी बदतमीजी नहीं करना कि बाप के सामने तुम बदतमीजी करो। वो तुम अपने भावनाओं को नहीं रखना। अपने बच्चे को क्यों डांट रहे हो? समझा रहा हूँ। ये तुम्हारा बेटा है, ये कभी भी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाएगा। नहीं बाबा, आजकल ऐसा दौर चल रहा है कि बाप के सामने औलाद दारू पीता है और बदतमीजी करता है और बाप खड़ा होकर देखता है, कुछ बोलता है। वो मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा बाबा, इजाजत हो, मैं चलना चाहता हूँ। आप बेशक जा सकते हैं। बेटे जाओ, बाबा से आशीर्वाद लो। जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए। अरे खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र तो हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होने वाला। अरे बाबा, गांठ में ग्रीस खत्म हो गई, क्या करूं? प्रयास करते रहो, खिलाई खिलाई करते रहो। बेटा, ये कौन इंसान था? ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडरशिप, ये सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी है, जिसके अंडर में लाखों सैनिक हैं। अगर ये आदेश जारी कर दे तो अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन सांस तक न लेंगे। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के मजाक कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। अगर ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इसी के सामने खड़ा होकर कैसे शब्द बोल सकूं? ये माँ काली की कृपा है। जय माँ काली की। आओ रंजीत सिंह, आओ। आज काला चश्मा लगा करके आए। बाबा जी, सोचा कि आप दुनिया का भला करते और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तो भला तो होगा ही। आज मैं आपसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बोलो, स्पीक आओ। और अगर मान लो बाबा कहना, अगर मान लो बाबा कहना हमारा, और बड़े मौज से बीते जीवन तुम। मेरे जीवन की बात करने, मेरा उद्धार करने चला आया है। मैं दुनिया का उद्धार करता हूँ, ये मेरा उद्धार करने आया है। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो। रंजीत सिंह, जुबान को लगाम दो।
जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। अगर से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को गौर करके सुनिए कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और शिक्षा पे कर दो जादू का इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का इसको उद्देश्य कुछ और है। माँ के पास नहीं आया है। रणजीत सिंह, तू क्या समझता अपने आप को कि तू एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा? नो, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, लेकिन एक माँ काली के मंदिर पर नहीं। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है तू, जो राजा खुद आकर के मेरे सामने सर झुका दिया, जिसका गुलाम तू है। उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को जीवन दान मैंने दिया है। चले जाओ रणजीत सिंह, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई और एक मंत्र पढ़ करके मार दिया तो तुम यहीं पर पत्थर के हो जाओगे, पत्थर के। तुम्हारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और अरे मंत्री आके बचन कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहना है चोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, और नहीं हो दिखाया जुबा ऐसे होना। रणजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मारना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अरे बाबा जी, चला जाओ। लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हम इस बात को जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि बाबा जी आज तक आपने दुनिया का भला किया, लेकिन क्या पाया? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा जी। अबे तू पागल करेगी। और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। अगर मेरी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। राजमहल और मैं? ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। हमेशा मैं लोगों के आंसुओं को चुराता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को उसके बदले में क्या मिला? घास फूस की झोपड़ी और खाने के लिए काली काली रोटियां ही नसीब हुई है। मतलब इसकी बातों में दम है। हेलो मिनिस्टर, स्पीक अगेन। तो सुनिए हमारी बात को। तो बड़ी बात मानो हमारी, अगर बाबा हमारी, अगर
खच्चों की फकीरी में कुछ भी नहीं। मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया कबाओ नहीं। मंत्री तेरी राज पर यादे का मेरा अधिकार हो, जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही सरकार हो। रणजीत सिंह, तुम तो कुछ भी कहोगे, उस काम को मैं पलक झपकते ही दिखा दूंगा करके, लेकिन आज शाम राज्य का 1/2 मेरे हिस्से में आना मांगता है। हाँ बाबा जी, मैं वादा करता हूँ कि जिस तक आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूर्ण कर देंगे, मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर करूंगा। कौन सा कार्य जो मैं नहीं कर सकता हूँ? मेन मुद्दा सम्राट है, साले को आज ही खत्म कर देता हूँ मैं। रही उसकी लड़की की बात, वो लड़की अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूँ, और शैतानों को भेज करके लड़की को खिंचवा लेता हूँ। माँ काली के चरणों में ला करके हराम जाति की बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं बाबा जी, नहीं, इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज से मिलने फिर आऊंगा। इस वक्त तुम्हें काम करना है, लेकिन हाँ, जब तक मैं तुम्हारे पास आऊँ तब तक अपने कदम आसाम का दरबार में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का नहीं, इंतजार कर। ऐसे नहीं जाओगे तुम। नहीं, हम तुम्हें भेजेंगे तभी जाओगे। पहले दे ताली। ले बाबा। ये दो शैतान भी गए हैं, और ये दोनों शैतान भी करके आसाम शहर के अंदर ईद से ईद बजाएंगे। बाबा जी, मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया, पुण्य में कुछ नहीं रखा है। अब हम पाप कमाएंगे और देखते पाप कमाने में क्या मिलता है। मैं अब एक शैतान का रूप लूंगा, और शैतान कभी नेक काम नहीं कर सकता है, वो हमेशा बुराइयों के मार्ग पर चलता है। शैतान बन करके लोगों का खून पीऊंगा। देखना इस शहर के अंदर आप खून की नालियां बहेगी, खून की नालियां। इंतजार है तो रंजीत के आदेश का। जी भाई, हमने मंत्री रंजीत सिंह को भेजा है अपनी रियासत की तरफ, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज, आप फिक्र न करें, मंत्री की रियासत घूम कर आते हैं और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते। आइए रंजीत सिंह। महाराज, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, आज मैं खुशी का पैगाम लेकर आया हूँ। महाराज, आज मैं रियासत की तरफ गया था, तो वहाँ क्या देख रहा हूँ कि जब से राज्य हमारी जी ठीक हो गई है, ये हमारी प्रजा खुशियां मना रही है। रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी ये प्रजा
गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज जब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। आपका हुक्म सर, आपको भी। महाराज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज इस भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती क्या जाएगा। चाचा जी नमस्ते। और पिताजी यही एक दिन है। पिताजी यही एक दिन है हमारी, चमन घूमने की गई था। इसी के लिए पास आई हूँ पापा, इसी के लिए पास आई हूँ पापा, जिन्हें कर लो सत्कार मेरी। बाबूजी, आज मैं चमन की तरफ घूमने जाना चाहती हूँ। आपकी इजाजत चाहती हूँ, क्या इजाजत चाहो घूमने? बेटी, तुम चमन की सैर करने जाना चाहती हो? जाओ बेटी, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, लेकिन सूर्य होने से पहले तुम अपने राजमहल वापस आ जाना। ठीक है बाबूजी, आपके आज्ञाओं का पालन करूंगी। जा रही हूँ चमन की तरफ घूमने के लिए, वक्त से पहले अपने ताजमहल आ जाऊंगा। संध्या हो तो पहले चली आओ, कहे तो मनेंगे कि कमल खराब बहुत खराब। सिपाही, जिस राजमहल में, जिस राज दरबार में तुम जैसे नौजवान जाबाज सिपाही हैं, हमारी सेना पर चाहता जैसे बहादुर सिपाही हैं, बड़ा हमारी तरफ नजर उठा के देख कौन सकता है। औकात नहीं रहे ओके नवरी पर लात खाई। हाँ, और रही बात नजरें लगाने की, तो मेरे पास से बाबा की दी अंगूठी वाला नजरें कौन लगा? औकात नहीं न मरे कुंडा के कहीं कहीं। हाँ, बंदूक ले रखे हो, कुछ मर्द की दबाओ तो देखो। परेशान न हो तुम, टेंशन न लो, मरे कुंडा से आँखी पोत जा रही है। टेंशन मैं नहीं ले रही, टेंशन तुम लो। हम तो हम चाचा जी नमस्ते। जी भाई, क्या बात है? महाराज आप बेफिक्र रहो, हमारे रहते हुए कोई साला पंछी पर नहीं मार सकता। जी भाई, जब तक तुम हमारे इस राज दरबार में कायम हो, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? मंत्री रंजीत सिंह महाराज हमारी बेटी चमन की सैर करने के लिए गई है। क्यों नहीं राजन? तुम अपने साथ में सिपाही को ले लो और रियासत की तरफ जाओ। जो आज्ञा राजन। हाँ भाई, इधर आओ। या, इधर आओ।
जरा एक हंटर उठाओ। हाँ वो नहीं, इसे उठाओ। अब ये बोल कि किसकी चितवन खराब है रे? किसे मारेगा रे? चले हराम जादे गिरगिट। राजकुमारी आपका माल है, हाँ। आपके माल की तरफ कोई साला नजर उठाए तो उसके नरमी बल्ला तो मैं क्या गाभिन भोजन हो। शिवाय तुम ठीक कहते हो कि राजकुमारी की जन्म नजरें है तो सिर्फ हमारी है। अगर किसी ने नजर उठाया तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन सिपाही एक बात सोचने वाली है। अबे सोचने वाली है सिपाही, ये राजकुमारी जब ठीक रहे तब किस तरह की एकदम गंधैली गंधैली न कहीं न कहीं नहीं। और आज जब ये ठीक हो गई है तो क्या हासिल लगने लगे थे? हाँ यार, अब हसीन लागत पहले एकदम बिगड़ी मशीन लागत। सिपाही, राजकुमारी जिस वक्त भरे दरबार में कदम रखा हो कयामत ढा दिया रे। कयामत की पूरा भूकंप आएगा। लड़की है कि कयामत है रे? लड़की ना बुलडोजर आ, सिपाही, बुलडोजर बाबा जिंदा। सिपाही, राजकुमारी की क्या आंखें थी यार, आंखें थी कि आम पे पाके, क्या उसके होठ थे, क्या होठ, क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी, तुम साले पागल। वही सब लाग है। सिपाही देख, राजकुमारी इस वक्त चमन की सैर करने के लिए जा रही है और मौका अच्छा है। क्या उसी चमन में हम और तुम चलते हैं और वहीं से प्यार भरी बातें करते हैं। आओ मेरे साथ चलते हैं राजकुमारी के चमन। आओ। हमका दरबारे में शंका हो गए। अच्छा, मन तो बहुत ये गौरी घुटिए थी, लेकिन पलवाने के बाद आज ज्यादा बोली तो होरबो करे। काली घोड़ा के पीछे पलवाने के आगे न रह के, आगे रहो उड़े जाओ, पीछे रहो छुरे जाओ। अब ये साला नरक के रास्ता पकड़ाए और हम का करब यहाँ जाए का करब, चले गए या खाओ साले का पतरीन चार का बहू का। अब जा रहे, देखिए आगे होता क्या है। कहना और अपने घर लाए, अपने घर लाए बीबीसीआर हो पतोहिया का दादा राघव। ध्यान दीजिए। अरे पतोहिया का दादा राघव नमवा पार हो पतोहिया का। मेरा बेटा दीप सिंह जब देखो तब इधर उधर घूमता ही रहता, पता नहीं कहाँ। खुश रहो बेटा दीप। माँ बात क्या है? आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। माँ, आज आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ। बेटा क्या कहना चाहती हो? जरूर बताऊंगा। मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले, मेरी मैया मुझे घर इजाजत मिले। मेला शाम का देख आऊंगा मैं, मेरी मैया मुझे
दोस्त मेरे वहाँ जा रहे हैं सभी दोस्त मेरे वहाँ लालसा लेके दिल पास आया हूँ मैं। तुम्हारे सभी दोस्त मेला देखने जा रहे हैं। हाँ, और तुम भी जाना चाहते हो। मैं भी जाना चाहता हूँ। आपके पास इजाजत लेने के लिए आया हूँ। आपकी क्या राय है? दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, दिल तू छोटा न कर मेरे नूरे नजर, जाने की मैं इजाजत मुझे तुझे, और दोस्त के संग मेला देखो दोस्त के संग मेला देखो जल्द तुम लौट कर आओ तो जल्द तुम लौट कर आओ अगर तेरी हार्दिक इच्छा मेला देखने की तो मैं तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा है। तू ही एक मेरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बाबा जी ने क्या कहा है, बाबा जी की बातों का विशेष ध्यान रखना। कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे तुम्हारे माता पिता का सर नीचा हो जाए और समाज में तौहीनी हो। और बेटा, दूसरी की बहन बेटियों को हमेशा अपनी बहन बेटी के समझना, उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालना। माँ, मैं कोई ऐसे गलत काम नहीं करूंगा कि जिससे हमारे माँ बाप का समाज में सर नीचा हो जाए। और माँ, आप कितनी अच्छी हो, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा, माँ हो तो मैं भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि बेटा हो तो मेरे पागल बीत जाए। माँ, सच में कहने वाली बात तो अपनी जगह है। आप बहुत अच्छी हो, जितनी तुम्हारी तारीफ करो उतना ही कम है। तो अच्छे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ लाल बहादुर मौर्य पान भंडार, ये उनकी तरफ से 320 रुपए का पुरस्कार।
है तेरी डोली पे, मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ ये आगे जितेंद्र की माँ, जितेंद्र की माँ जो डिस्ट्रिक्ट ग्राम सभा कछोन का पूर्वा, ये उनकी तरफ से 30 रुपए का पुरस्कार। सिपाही जी अम्मा, देखो मेरा बेटा दीप सिंह मेला देखने जा रहा है जी, और खास तौर से मैं तुम्हें अपने बेटे की हिफाजत के लिए बहुत अच्छी बात है, जाकर मेरे बेटे को मेला दिखा कर और बहुत जल्द दिखना, बहुत जल्द देखना मेरा बेटा कोई गलत काम ना करे, अगर कोई गलत काम करता है तो आपको मुझसे बताना। ठीक है अम्मा, मेला जा रही है, आपको खाने के लिए क्या लाए? क्या लाए? चाउमीन ले तो बर्गर। अरे पागल, मैं ये सब नहीं खाती। चलो अच्छा चलिए। मैं तुलसी तेरे आंगन की, राजकुमारी जी, ये बग्घी आ गई। बग्घी डम्फर और तो चीनी। सुनो, चलो चलते हैं चमन की तरफ घूमने टहलने के लिए, और घूम टहल कर अपने राजमहल चले जाएंगे। सुना? क्यों नहीं राजकुमारी जी, बहुत खुशी की बात है कि आप इतने दिनों के बाद ठीक हुई हैं और आज चमन घूमने के लिए चल रही हैं। लेकिन कुछ कहते हुए चलिए ताकि रास्ता कट जाए और चमन की शहर भी हो। सही कहते हो, कहते हुए चला जाए तो दिल भी बहलता रहे, रास्ता भी कट जाए। हाँ है ना? हरि सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम सब आओगे, लेकिन तुम सब आओगे। सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम सब आओगे, आवाज़ की चलती देखो चमन में कितने अच्छे अच्छे फूल खिले, बहुत रंग बिरंगे फूल है ना। कुछ फूल तो मुरझा कर टूट गए, कुछ बीच में सूख भी गए। ओ मेरे ढोल सजना, ओ मेरे ढोल सजना, मेरे ढोल सजना,
मैंने काले अब तो सवाल आए पूरी तुम्हारी नजरों में कभी यहाँ आए अब तो क्या ओ मेरे साजन अब तो क्या ओ मेरे साजन दुनिया आने वाले सब आए आने वाले सब आए लेकिन तुम कब आओगे कब आओगे ओ मेरे दिल मेरे दिलहारी का अमान ने कहिया कहाँ गए हो जैसे शहरी मछली सड़क गया। चाचा जी ये कैसी बदतमीजी है? ये कैसी बदतमीजी है? जनाना चमड़िया मर्दों की आने की इजाजत नहीं दी जाती, किसकी इजाजत से आगे कौन सा ऐसा काम पड़ गया यहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती हैं? अच्छा राजकुमारी, यहाँ आने के लिए मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक खुद हूँ। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जो मर्जी सो करोगे। कुछ भी समझो मेरी जान। जरा हो सवा सवा बात करेगा ना छोबड़ा पीछे कर दूंगा, समझा? बदतमीजी से पेश मत आना मुझसे। शर्म नहीं आती कभी? नहीं यही अदाओं ने तुम मार डाला है। राजकुमारी जी, आज आया हूँ तो मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ, कौन सी ऐसी बात है जो तुम यहाँ मुझसे करना चाहते हो? राजकुमारी सुनिए हमारी बात, तो भी हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो राजकुमारी लीजिए कहना मेरा मां, और करो सगाई साथ में बस दिल में साला हराम खोर मरा जा रहा। अब मजा पावा। अच्छा अब शरीर में हरियरी आई है। हाँ। अब जाना है मेरे होते अच्छा हमार रोमा मुन नालायक है। काका के पेश हम तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कैसे कुछ शर्म है। बदतमीज नहीं था। अरे मैं तो तुझे चाचा कहती थी और तू अपनी जुबान से मुझे बेटी कहती थी, और आज उसे बेटी से कैसा लगी? राजकुमारी सगाई करने का सपना देख रहा क्यों? देखो ना मैं किसी का चाचा हूँ, अंदा ही कोई हमारी भतीजी। ये चाचा भतीजी का रिश्ता भूल जाओ। इस रिश्ते में कुछ मिलने मिलाना वाला नहीं है। इंसान है जानवर है राम, क्योंकि जानवरों के रिश्ते नहीं होते तो उसको जानवर से भी बदतर हो गया। हाँ। तुम्हारा गोर कुत्ता हो। सगाई करने का सपना देख रहा हूँ तो मैंने कही मैं तेरे साथ सगाई करूंगी। मेरी चौखट पे तुम नहीं जाए रोटियां खाने के लिए मिले, मेरे साथ शादी करने का सपना देख रहा था मीना। तो यार एक कमीने अरे कमीने बेहया करता है सीपा
दोबारा कुछ कहा तो भी नहीं एक बार। साला चाहता है आपको हमका प्यार करे नहीं मजा, हमका प्यार चाहते ही मजा। अरे साले कोई शहद है जो चाट रहे हो? शहदों से मीठा। अच्छा क्या जानो कबो चाहते हो तो जानो। नारायण